वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि ये लोग ने इस्लाम कबूल क्यों किए हैं, इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, इस्लाम कबूल कर लिए हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, ये हैरत अंगेज वाक़या फ्रांस के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सरज बार का है, जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान किया, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही थी। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी जिंदगी हसीनाओं की झुरमट, शराब खानों और नाइट क्लब में गुजरी, मगर एक दिन इस अय्याश और फहाश नौजवान की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी, और ईसाईयत को खैराबाद कहकर न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम का दाई बना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नौ मुस्लिम की स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, सरज बार फ्रांस के एक मसीही घराने में पैदा हुआ, जिसने बाद अज़ां फ़नून लतीफ़ा की तालीम हासिल की। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही इसका शुमार फ्रांस के बड़े कलाकारों में होने लगा और ये फ्रांस का सबसे बड़ा और मशहूर फिल्म डायरेक्टर बन गया। सरज बार को इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी। अपने कलम के जरिए इसने इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की। इसकी निगरानी में 3 फिल्में रिलीज हुई, जिसने फ्रांस की तारीख में शाहिकीन से सबसे ज्यादा दाद वसूल की। अब इसका अगला मिशन इस्लाम के खिलाफ एक फिल्म बनाना था, और अपने इस फिल्म के जरिए फ्रांस से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करके ईसाईयत का प्रचार करना चाहता था। मगर बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है, और वही होकर ही रहता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। दोस्तों, सरज बार लिखते हैं, मुझे जिंदगी में हर सहूलियात, हर आशाइशात मुयस्सर थी, पैसा, दौलत, हसीन लड़कियां, बेहतरीन तर्ज जिंदगी, लेकिन बावजूद इसके मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं था। मैं दुनिया का महंगा तरीन शराब पीता, फ्रांस के बेहतरीन तरीन मॉडल्स मेरे साथ होते थे, मैं शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, मगर इन सब के बावजूद मेरा दिल मुरझाया हुआ था। एक वक्त वो भी आया जब मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर मेरी परेशानी की वजह क्या है। एक अजीब किस्म की बेचैनी जिसकी शायद कोई ज़ाहिरी वजह न थी, जबकि दौलत, शोहरत और इज्जत के बावजूद मैं एक जहनी मरीज बन चुका था। इसके बाद मुझे जल्द ही अंदाजा हुआ कि मैं एक मरीज हूँ और एक बीमार मुआशरे में सांस ले रहा हूँ। दोस्तों, ये मजीद बयान करते हैं कि इससे पहले मैं एक इस्लाम मुखालिफ फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन जब मैं अपने जिंदगी से मायूस हुआ, चारों तरफ अंधेरा नजर आने लगा, तो मैंने सोचा मेरी तरह और भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास जिंदगी की हर सहूलत, हर आशाइश, पैसा, दौलत, सब कुछ मौजूद है सिवाय सुकून के। तो क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिससे लोगों को जिंदगी की हकीकत का इदराक हो सके। उस वक्त तक मुझे इस्लाम के बारे में कुछ खास इल्म नहीं था, लेकिन जब भी मुसलमानों को देखता मुझे यही लगता कि ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं, और इसकी वजह मेरे समझ से बाहर थी। चुनांचे अपनी फिल्म बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ अध्ययन का मुताला शुरू किया, और मुख्तलिफ मज़ाहिब में बयान करदा मकसद हयात को समझने के बाद इस्लाम का मुताला करने के लिए अलजज़ायर का रुख किया। वहाँ जब मैंने मुसलमानों की ज़िंदगी का मुशाहिदा किया तो मुझे लगा कि ये लोग दुनिया के सबसे खुशहाल और टेंशन फ्री लाइफ गुजारते हैं। गुर्बत और सादगी के बावजूद इन लोगों में खुशी की झलक नुमायां थी। मुसलमानों की तर्ज ज़िंदगी देखकर मुझे इस्लाम के बारे में जानने की जुस्तजू मज़ीद बढ़ने लगी। इस दौरान मैं मुख्तलिफ मुसलमानों से मिला, और किसी ने मुझे कुरान मजीद का तर्जुमे वाला नुस्खा दिया। कुरान मजीद का मुताला करने के बाद इंतहाई हैरान हुआ। इतना खूबसूरत दीन, इतना खूबसूरत पैगाम, जिंदगी गुजारने का ऐसा आला मकसद जिसने मेरे ख्यालात यकसर बदल दिए। मैं अपने माजी पर बहुत ज़्यादा परेशान रहा और ख़ुद से शर्मिंदा भी। क्या ये वही इस्लाम है जिसकी मैं हमेशा मुखालिफत करता रहा, जिसे मैं अपने मुल्क से ख़त्म करना चाहता था, जिस दीन को बदनाम करने के लिए मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता था? मगर ये तो वो दीन है, वो कीमती असासा है जो इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। इसके बाद मैं तमन्ना करने लगा कि काश मैं भी हमेशा इस मुआशरे में रहूं। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि उस मुतरजिम से किसी तरह मुलाकात हो जाए, ताकि मैं उस हस्ती के हाथ पर इस्लाम कबूल कर सकूं।
जिसके बाद मैं अल जज़ायर के मुफ्ती अल शेख मालिक की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। प्यारे दोस्तों, सरज बर मजीद कहते हैं, शेख साहब ने मुझसे कहा, आप थोड़ा इंतजार करें, अभी आपके मुल्क से एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो मुझसे बेहतर है और वही कुरान के असल मुतरजिम हैं। उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद हमीद है। चंद दिन बाद डॉक्टर साहब अल जज़ायर तशरीफ लाए। इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने डॉक्टर साहब के हाथों इस्लाम कबूल किया। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जुमे का दिन था। नमाज के बाद स्पीकर पर मुझे कलमा पढ़ाया गया। इस्लाम की दौलत मिलने पर मुझे ऐसा लगा गोया मुझे मेरी सल्तनत मिल गई हो, गोया मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो खुशी, वो एहसास मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो खुशी और मुसर्रत मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिली, इसे दौलत शोहरत से खरीदा नहीं जा सकता। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ये भी भूल गया कि पीछे फ्रांस में मेरा घर है, थिएटर है, बिजनेस है, अहलो अयाल हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। बल्कि अब मुझ पर इस्लाम को सीखने का मुकम्मल जुनून सवार हुआ। शेख के मशवरे से वहाँ के उलमाए किराम से दीन इस्लाम को सीखने लगा और पूरे 11 साल के अरसे तक मैं ये प्यास बुझाता रहा। इस दौरान मैंने कुरान करीम भी हिफ्ज किया, अरबी लुगत में महारत हासिल की, इस्लामी उलूम सीखे। जबकि इस लंबे अरसे में मैं ये भूल गया कि मैं फ्रांसीसी हूँ। वहाँ मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहीं का बासी हूँ, बस इस्लाम ही मेरा वतन है। दोस्तों, ये मजीद लिखते हैं, 11 बरस के बाद मैंने फ्रांस वापसी का सोचा। मैं कभी वापस फ्रांस नहीं जाना चाहता था, मगर वालिदैन से मुलाकात और इन्हें दावत देने के लिए 1 हफ्ता क़याम का इरादा था। इससे पहले मैंने हरमैन शरीफैन का सफ़र किया। वहाँ वालिदैन की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को कुफर की हालत में मौत से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों को हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, वो जहन्नुम की आग हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद मैं 11 साल के तवील अरसे के बाद फ्रांस पहुंचा। मेरे दोस्त, रिश्तेदार ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने वालिदैन को इस्लाम की तरफ लाने पर था। लेकिन मेरे तवक्को के बरखिलाफ वालिद ने तुरंत इनकार किया, इसलिए मुझे फ्रांस में ही ठहरना पड़ा और दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को हिदायत अता फरमा। जिस तरह आपने मुझे हिदायत दी, इस तरह मेरे वालिदैन को भी हिदायत अता फरमा। दोस्तों, मजीद बयान करते हैं, मैं अगले कई माह तक वालिदैन को इस्लाम की दावत देता रहा। वो इनकार करते रहे और मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि मैंने इस्लाम को पढ़ा था, समझा था। इसलिए वालिदैन के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार किया, इनकी खिदमत करता, पहले से ज्यादा इनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आता। शायद यही वजह थी जिसकी वजह से मेरे वालिदैन मेरे इस्लाम कबूल करने से मुतमईन थे। अजीब बात यह है कि कई साल तक वो मुसलसल इनकार करते रहे, लेकिन रब का करम देखिए कि वफात से चंद दिन पहले उन्होंने कलमा पढ़ लिया और अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को हिदायत अता फरमाई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे और मेरे वालिदैन को जहन्नुम की आग से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, सरज बार, जिसने अपना नाम अब्दुल्ला सिराज रखा, मजीद कहते हैं, आप मादी तरक्की से बेशक मरगूब हो, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप का मुआशरा तबाही के कगार पर है। लोगों ने अपने ख्वाहिशात को ही अपना माबूद बना लिया है। इनके निजात का वाहिद रास्ता इस्लाम है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा वीडियो के माध्यम से कि कैसे बता रहे थे वीडियो में कि मतलब हिंदू थे, मुस्लिम हो गए थे, इस्लाम कबूल कर लिए थे, क्योंकि उन्हीं के मतलब आसपास रहते थे, हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। तो उनका मतलब हर चीज़ देखते थे, कितने प्यार से मुस्लिम लोग रहते थे। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। पहले तो मतलब उनको खिलाफ थे, बाद में धीरे धीरे मतलब लोग से प्यार करने लगे। प्यार करते करते उनको जैसा मतलब रहने लगे उनके साथ मिलजुल के, तो उनको अच्छा लगा कि हम भी मतलब मुस्लिम हो जाते हैं। तो मुस्लिम हो गए, इस्लाम कबूल कर लिए हैं। तो कितना मन उनकी स्टोरी थी, कितनी लंबी उनकी कहानी थी। अब इतनी कहानी बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ ही जाएगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में। जिसका मतलब मन होता है वो हो ही जाता है। तो उनको अच्छा लगा तो मुस्लिम हो गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत प्यारा लगा वीडियो। तो आप लोग वीडियो देखिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।